सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि भगवान एक ही हैं, तो उनकी सोच ये सही है, लेकिन इसी सोच में एक सोच और निकलती है। वो हर किसी देवी देवता को भगवान ही समझते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि देवी देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं? वही बातें मैं आज आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार लोग राम जी को भी भगवान कह देते हैं, कृष्ण जी को भी भगवान कह देते हैं, राधा जी को भी भगवान कह देते हैं, सीता जी को भी जो है भगवान का ही दर्जा देते हैं, जैसे देवी देवता मैंने बोला आप लोगों को। इसी प्रकार के आज के समय में अनेकों भगवान पैदा हो गए हैं। पैदा होने का मतलब क्या? जो सत्य है उसको लोग भूल चुके हैं और अनेकों देवी देवता को लोग भगवान समझते हैं। और यही नहीं किसी को पता है कि भगवान है कौन। दुनिया को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला सिर्फ वही भगवान है। देवी देवता जो होते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं, वो भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा से जाते हैं, अपना कार्य पूर्ण करके जाते हैं। भगवान हमेशा एक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबका मालिक एक। साईं बाबा का जब पृथ्वी पर अवतार हुआ था, वो भी एक भगवान की शक्ति ही थे। सबको यही संदेश देना चाहते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब ये कि भगवान एक है। वो तो ना कभी किसी मूर्ति में विश्वास रखते थे, ना ही कभी किसी ग्रंथ पुराण में विश्वास रखते थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं, सब उसी भगवान के अंश स्वरूप हैं और सब अपना कार्य करने के लिए आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं देवी देवताओं के नाम पर, इन्हीं पीर के नाम पर अलग अलग लोगों के बीच में बहस चलती है, लड़ाइयां होती हैं, जातिवाद की लड़ाइयां। अगर सबको यही पता लग जाए कि भगवान एक है, तो हम सभी भी एक हुए। उसने ही हम लोगों को बनाया है। हम लोग जब एक होकर नहीं रहेंगे, तो उस भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? हमारी ये मानसिकता हो जाती है, हमारी ये सोच हो जाती है कि हम तो इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, हमें यहां जाना नहीं चाहिए, हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हमें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, हमें गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारी ये सोच है, हमारे जो धर्मगुरु हैं हमें वही रास्ता दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार से रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यही उनको नहीं पता होता है कि भगवान एक हैं। किस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। मैं नहीं मानता किसी को भगवान। भगवान की शक्ति है। सत्य ये है, चाहे पृथ्वी पर कितने भी अवतार हो जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शक्ति है और भगवान के स्वरूप हैं। और भगवान कौन है, आज यही आपको बताने आया हूं। हमने आपको बताया इस दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला जो है, सिर्फ वही भगवान है। और बनाया किसने है? शिव ने बनाया है। सृष्टि की रचना शिव ने की है। और शिव ने ही अपने प्रतिरूप 3 तैयार किए, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शिव के ही 3 प्रतिरूप हैं, 3 स्वरूप हैं, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो आप लोगों के क्या समझ में आया, कौन है भगवान? भगवान शिव हैं। और आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, वो सिर्फ शिव की भक्ति करते हैं, शिव के ध्यान में लीन होते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा
जब जब महाकुंभ लगता है तो अनेकों क्षेत्रों से अनेकों प्रकार के साधु संत महात्मा उस महाकुंभ में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वहां अमृत की वर्षा नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि महाकुंभ इतने साल बाद लगा है, वहां अमृत की वर्षा हो रही है, वहां अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, तो इसलिए आज भी वहां पर अमृत है। तो अमृत है तो वहां से हर कोई जल लेकर आए उस गंगा मैया का, और अपने घर में एक बूंद क्या एक एक गिलास पियो और अमर हो जाओ, क्योंकि वो अमृत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी इस प्रकार से भ्रमित ना होना कि गंगा मैया के जल में अमृत गिरा है तो सारा जल अमृत बन चुका। वो अमृत बनता है कुछ क्षण पल के लिए, कुछ पल के लिए, क्योंकि गंगा मैया चलती हुई है, वो स्थिर नहीं है। अमृत गिरा तो अमृत वहां से गंगा के पास जा चुका है और गंगा शिव की जटाओं में जा चुकी है। तो अमृत वहां पर नहीं रह गया है। अमृत हमें मिलेगा तो शिव की कृपा से मिलेगा। और इसीलिए साधु संत महात्मा जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में तपस्या कर रहे हों, भक्ति कर रहे हों, जो समाधि से बाहर आ चुके होते हैं, वो महाकुंभ में अवश्य जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वहां पर शिव अवतरित होते हैं। चाहे छोटा महाकुंभ हो या बड़ा महाकुंभ हो, शिव स्वयं वहां पर अवतरित होते हैं। इसीलिए सभी ऋषि मुनि तपस्वी वहां जाकर के पवित्र होते हैं और शिव की कृपा पाते हैं। त्रिवेणी का जो संगम है वो सिर्फ पवित्र होने के लिए है, कि पवित्र होकर हम उस शिव के समक्ष जाकर खड़े हो सकें, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी भक्ति का फल पाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का यही महत्व है। लेकिन आज के समय में जितने कथावाचक हैं, जितने प्रवचन सुनाने वाले हैं, सब अपने अलग अलग ही एक एक भगवान तैयार कर दिए हैं। कोई कहता है कि कुंज बिहारी भगवान हैं, तो कोई कहता है बांके बिहारी भगवान हैं, तो कोई कहता है कि राधा मैया भगवान हैं, तो कोई कहता है सीता मैया भगवान हैं, तो कोई कहता है कि राम जी भगवान हैं। अनेकों शक्तिपीठ भी हैं इस दुनिया में, शक्ति स्वरूप के। इसके बारे में हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि शक्ति कौन है और किस प्रकार से उन्होंने अपना शक्तिपीठ तैयार किया इस पृथ्वी पर और किस लिए तैयार किया है। सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन आज की चर्चा जो चल रही है वो भगवान के ऊपर चल रही है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं और एक ही बात को महत्व देता हूं कि हमारे जीवन में एक गुरु और एक भगवान होना चाहिए, और भगवान को पाने के लिए अध्यात्म से जुड़ा हुआ गुरु होना चाहिए। अन्य किसी गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो हमें भगवान तक पहुंचा सके, भगवान की शक्तियों से हमारी पहचान करवा सके। सिर्फ आध्यात्म से जुड़ा हुआ गुरु ही हमें भगवान की शक्तियों से पहचान करवा सकता है, वहां तक पहुंचा सकता है। तो हमारे जीवन में सिर्फ एक गुरु और एक भगवान होना चाहिए। तो इतना आपको ये याद रहना चाहिए कि भगवान एक है। जिस प्रकार कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो ये सत्य है। भगवान सिर्फ शिव हैं। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ गुरु अध्यात्म के गुरु होते हैं और सबसे श्रेष्ठ भगवान हमारे आराध्य शिव होते हैं। शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इतना आप याद रखो। और जब तक शिव को अपना आराध्य स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और शिव की अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जो देवी और देवता के स्वरूप में जानी जाती हैं और इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जो हमारे जीवन में काम आती हैं। अनेकों प्रकार के देवी देवता क्यों बने हैं, यही आप लोगों को नहीं पता है। देवी देवता हमारे जीवन में इमरजेंसी में कार्य करते हैं, गुरु के माध्यम से कार्य करते हैं। अगर हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और हमारे जीवन में एक आराध्य है जो स्वयं शिव है, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है
जो हमारे कार्य ना करे। हम किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाएं, किसी भी प्रकार की हम अपनी कोई अर्जी लगाते हैं, कोई विनती करते हैं उनसे, तो हमारी विनती तुरंत सुनते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक गुरु, एक आराध्य है और हमारी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है। जब तक हमारी आंतरिक शक्ति नहीं जागती है, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती है, तब तक इन देवी देवताओं की शक्तियों को पहचान नहीं सकते हैं हम। और जब हम पहचान नहीं सकते हैं तो हम उनसे बात क्या करेंगे, हम उनकी अर्जी कैसे उन तक पहुंचाएंगे? क्योंकि वो देवी देवता, वो शक्तियां हमारी बात सुनती ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इसकी आत्मा अपवित्र है, इसने अनेकों बुरे कर्म किए हैं, इसने अनेकों पाप कर्म किए हैं। हम अनेकों देवी देवता की शक्तिपीठों पर चले जाएं अपनी मनोकामना लेकर, चाहे हमारे पास जितना मर्जी रुपया पैसा धन दौलत क्यों ना हो, उसके बलबूते पर हम साल में हजारों स्थान पर दर्शन के लिए जाएं, लेकिन हमारे जीवन में कभी वो दर्शन काम नहीं आएंगे। वो इसीलिए नहीं आएंगे कि हमने अपने जीवन में कभी भी कोई आध्यात्म का गुरु नहीं स्वीकार किया है। सांसारिक रूप से जो गुरु हैं, जो सांसारिक प्रक्रिया सिखाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए पैसा कमाते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार के गुरु हमारे जीवन में हैं। और अनेकों कथावाचक ऐसे होते हैं, अनेकों जो है प्रवचन सुनाने वाले लोग भी ऐसे होते हैं। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन जी रहे हैं और अपना दरबार चला रहे हैं। आप लोगों को इन पाखंडियों से दूर जाने की आवश्यकता है। एक आध्यात्म की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आध्यात्म की शक्ति क्या होती है आपको यही नहीं पता है। स्वयं की शक्ति जब जागृत होती है तो वही अध्यात्म की शक्ति परमात्मा से मिलवाती है, और जब परमात्मा की शक्ति उस आत्मा में आती है तो वो स्वयं आत्मा एक अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। और जब आत्मा परिपूर्ण हो जाती है तो इस आत्मा रूपी शरीर को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार यही बात कहता हूं कि शिव युग शुरू होने वाला है, इससे पहले अपनी शक्तियों को जागृत करो, तभी सफल हो पाओगे। आप लोगों की मनोकामनाएं तभी पूर्ण होगी, अन्य देवी देवता आपके जीवन में तभी काम करेंगे जब आप आध्यात्म से जुड़ोगे, जब स्वयं की शक्तियों को जागृत करोगे, जब आपके जीवन में एक गुरु होगा, जब आपके जीवन में एक भगवान होगा, तब ही अन्य देवी देवताओं की शक्तियां आपके जीवन में कार्य करेंगी। नहीं तो मैं बार बार यही बात कहता हूं, इस शिव युग में किसी भी देवी देवता का कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर महत्व है तो एक सच्चे भक्त की, जो सच्चा भक्त होगा, जो गुरु भक्ति करता होगा, जो आराध्य भक्ति करता होगा, उसी के लिए यह शक्तियां कार्य करेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के देवी देवता क्यों ना हो। मैं बार बार यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये दुनिया बदल रही है। जब परिवर्तन इस दुनिया में हो रहा है तो दुनिया बदल रही है, दुनिया वापस सतयुग में प्रवेश कर रही है। और सतयुग तो सिर्फ नाम है, असली युग अब आएगा इस कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग आखिरी युग है और आखिरी युग में शिव युग आना तय है। और इस शिव युग में जो आध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, जो शिव की शक्तियों से नहीं जुड़ेगा, जिसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं होंगे, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी भी इस कलयुग से दूर नहीं हो सकता। वो कलयुग की छत्र छाया में रहते हुए बुरे कर्मों को करेगा, पाप कर्मों को करेगा और अपने आप को स्वयं को सजा का पात्र बनाएगा। और जिसको सजा स्वयं इस शिव युग में शिव गढ़ देंगे काल पुरुष के माध्यम से। मैंने कभी भी अपनी बड़ाई करना नहीं चाहा, मैंने कभी भी आप लोगों को यह नहीं दिखाना चाहा कि मैं स्वयं एक भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। सिर्फ आपको धमकाया हूं, सिर्फ आपको डराया हूं काल पुरुष के नाम से। वो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि आज के समय में हर एक इंसान अधर्मी और पापी हो चुका है और पाप कर्म करते हुए वो यही समझता है कि मैं तो बहुत दान पुण्य कर रहा हूं, मैं तो बहुत भले का काम कर रहा हूं, लेकिन उसको नियम ही नहीं पता है, क्योंकि वो झूठ के आधार पर चल रहा है, कलयुग की शरण में है और झूठ को ही कलयुग में सत्य समझते हैं और सत्य मानते हैं। और आज वही दिशा हर एक इंसान की हो चुकी है। तो समय से पहले आप सभी लोग कोशिश करो
कि हमारे जीवन में अध्यात्म गुरु की जगह हो और आध्यात्म भगवान को स्वीकार करें, और आध्यात्म के भगवान सिर्फ शिव हैं। तो शिव युग में शिव की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जब भी ये पत्ता हिलेगा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो पत्ता हिलने का मतलब क्या है कि अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो वही शिवगढ़ काल पुरुष की इच्छा से आपको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। और इन बातों को आप मजाक ना समझो, यही दुनिया का सत्य है, इसको स्वीकार करो। और नहीं करोगे तो इस दुनिया में आपको रहने का अधिकार नहीं है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।